ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। सवेरे 7 बजे आया था जमाना। मेरा भी फैक्ट्री का प्लान फट गया, दीवार फट गया, उसी ने सारा चीज गिर पड़ा। मुजफ्फरपुर में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। बेला फेज 2 स्थित नूडल्स फैक्ट्री का बॉयलर फटने से भीषण धमाका हुआ। इसमें काम कर रहे अब तक 7 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 7 की हालत गंभीर है। घायलों की आंखों में अब भी डर का मंजर दिखा। सदर अस्पताल पहुंचे जख्मी दीपेश और पंकज ने बताया, सुबह सभी अपने काम में जुटे थे, अचानक फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ और जमीन हिल गई। साथ ही कुछ समय पाते इससे पहले ही मशीन नीचे गिरने लगी और कई दोस्त उसमें दब गए। पूरे फैक्ट्री परिसर में चीख पुकार मच गई। घायलों में शामिल दीपेश मिठनपुरा थाना के खादी भंडार इलाके का है और पंकज सकरा थाना के मिथरापुर का निवासी है। उन्होंने बताया, हादसे के वक्त फैक्ट्री के अंदर कितने लोग काम कर रहे थे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन घटना के बाद फैक्ट्री के अंदर काफी लोगों के दर्द से कहराने की आवाज सुनी। कई लोग खून से लथपथ थे, जिन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। दीपेश और पंकज ने बताया, सुबह 7 बजे ड्यूटी करने के लिए घर से फैक्ट्री पहुंचे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। इसी दौरान एक तेज धमाका हुआ, दीवारें दरकने लगी, मशीनें गिरने लगी, पाइपलाइन फटने लगा। फैक्ट्री में काम कर रहे लोग इधर उधर भागने लगे। कई लोग मशीन के नीचे दब गए, वहीं कई लोग घटना में घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री के पास मौजूद घर की खिड़की और दरवाजे तक हिल गए। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फैक्ट्री कर्मचारियों के परिजन अपनों को ढूंढते नजर आए। बाहर निकलने के बाद स्थानीय लोगों की भी काफी भीड़ थी। लोगों ने फैक्ट्री के अंदर फंसे लोगों को बचाने का हर संभव प्रयास किया। इधर सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया, गंभीर स्थिति में जो लोग घायल थे उन्हें एसकेएमसीएच भेजा गया है। वहीं स्थानीय निवासी मोहम्मद साहिर और नीलमणि ने बताया, हम लोग घर में बैठे हुए थे, सुबह के 9:40 बजे थे। छुट्टी का दिन होने के कारण सब लोग रिलैक्स थे। इसी दौरान एक भीषण धमाके की आवाज आई। बाहर निकलकर देखा तो बड़े बड़े लोहे के टुकड़े आसमान से गिरने लगे। भगदड़ मच गई, लोग अपने अपने घरों में घुस गए थे। अजीब सा खौफ था। धरती भी कुछ देर के लिए हिलने लगी थी। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। जब 5 मिनट बाद सब कुछ शांत हुआ तो लोग घरों से बाहर निकलने लगे। तब पता चला कि फैक्ट्री में हादसा हुआ है। इसके बाद लोग मौके पर पहुंचे। यहां देखा कि पूरी फैक्ट्री के परकच्चे उड़ गए थे। पुलिस भी पहुंच गई। इसके बाद एक एक कर लाश निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। शाहिद ने बताया कि लाश अंदर मलबे में दबा हुआ था। इसे निकालने में हालत खराब हो गई। बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों के नीचे लाश दबी हुई थी। इस हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, यह हादसा दुखद है। इसमें मारे गए सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही घायलों का ठीक ढंग से इलाज कराया जाएगा। वहीं बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि सरकार हर पहलू की जांच कर रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जिला प्रशासन के साथ साथ उद्योग विभाग के अफसर भी मौके पर मौजूद हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं। 2 महीना से काम कर रहा था, रात में नहीं आया था। सवेरे 7 बजे आया था। कहाँ घर हुआ? जमुना। भाई का क्या नाम है? अजीत कुमार। तुम्हारा आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव कुमार। उम्र 18 साल से। देखिए सर, हम लोग दूसरा फैक्ट्री में काम कर रहे थे, ठीक है। हम लोग के बगल में ही था मैगी प्लांट। अचानक पता नहीं उसी ने कोई ब्लास्ट ऐसा हुआ है कि उतना दूर का जितना भी फैक्ट्री था
वो सब ने घटना घट गया। आप कैसे घायल हो? मेरा भी फैक्ट्री का प्लान फट गया, दीवार फट गया, उसी ने सारा चीज़ गिर पड़ा। दीवार के पास? हम दिवाली के पास काम कर रहे थे। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार सादा। कहाँ रहते हैं? वैसे तो मेरा घर बलुआ टोल मुसौरी मधुबनी जिला में पड़ रहा है, और यहाँ मैं कहाँ रहते थे? बेला में काम करते थे। रहते कहाँ? फैक्ट्री में रहते थे हम लोग। फैक्ट्री में कोई घटना घटने वाला चीज़ ऐसा नहीं था। किस चीज़ का फैक्ट्री था? हमारा चूड़ा का था, लेकिन वो हमको साइडे में था, वो वाला फैक्ट्री मैगी का, तो उसी ने ब्लास्ट हुआ है और हमारे फैक्ट्री को भी नुकसान कर दिया है, पानी भी चला गया है। जहाँ आपके फैक्ट्री था? हाँ, है वो का? 2 आदमी का। कौन कौन था? क्या जानते हैं दोनों? हम नहीं पहचानते थे, वो दूसरा कटरिया का उसाई रहता था, वो उधर कहाँ का था? बनारस के आसपास के था वो लोग। हाँ, एक ही प्लांट में हम लोग काम करते थे ना, हम लोग बगल वाला कंपनी में काम करते चूड़ा फैक्ट्री में। तो मैगी प्लांट में गैस से आवाज़ किया है ना, तो हम लोग को कंपनी चोट लगा है, उतने से लगा है। और 2 आदमी मेरा कंपनी में घायल हो गया है, मर गया, बुझिए ख़त्म है। और हम लोग यहाँ पे थे, तो हम लोग देखे, हम लोग को चोट लगा है, हम लोग काम करते थे। कितना बजे का ये घटना है? वो घटना 9:30 बजे तक अनपन में हुआ है हम लोग को, समझ गया। ऐसा ही हुआ है, तो हम लोग का सेट है ना, सबको टेम्पो पर लोडिंग कर दिया है। आज कंपनी वाला नहीं, सेट नहीं आया है, हम लोग को भेज दिया है। तो हम लोग को फ़ोन किए थे उसको, तो आइए, फिर बोला हॉस्पिटल में पहुंच गया। हम बोले हम लोग पहुंच गए हैं, तो बोला ठीक है। तो आप तो कुछ होने वाला है, कोई ठीक है, हम बोले बात कर लीजिए कंपनी से। बोला ठीक है, बाद में बात करते हैं। आप बात नहीं किया है। कितने देर से काम कर रहे थे वहाँ? हम लोग बुझिए 6-7 महीने से काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार साथी है। आपको भी चोट लगा है? हाँ, हम लोग को चोट लगा है देहात कहाँ में। चोट लगा है? यहाँ पे चोट लगा है, देखे यहाँ पर लगा है। पैर वगैरह में भी चोट लगा है? ऐसे चोट लगा है। तो हम लोग 2 ताला पे काम करते थे, तो पूरा अंधेरा एक बैग हुआ है, पूरा अंधेरा लग रहा था, कुछ लगवे नहीं कर रहा था। तो हम लोग भागे, यहाँ पे 3-4 गो लेडीज़ अथी हुआ है। घटना के 20 मिनट के बाद? अच्छा, तो फिर अब कहाँ गए घटना स्थल? घटनास्थल पर जैसे ही ब्लास्ट हुआ, हमारा वहाँ से 100 मीटर के दूरी पर हम थे, तो ब्लास्ट हुआ। उसके बाद फैक्ट्री के अंदर हम लोग पहुँचे हैं। वो लड़का हमारा भतीजा लगता है, घर के बगल का है, संदीप कुमार नाम है। फिर उसका वहाँ से जो ड्यूटी कार्ड था वो सब कलेक्ट करके प्रशासन को हम लोग दिए हैं उस कार्ड को, और फिर उसके बाद यहाँ पर आए। ये स्कैन किए थे? जी, ये क्या पता चला? यहाँ डेथ बॉडी में अभी कंफर्म नहीं हो रहा है। ऐसे पैर में धागा बांधा हुआ है, एक रखा हुआ है, पहचान में नहीं आया? पहचान चेहरा किसी का तो दिखाई देना रहे, सब जल चुका है। धागा और नाखून से पता चला? धागा और नाखून से पता चल रहा है कि हाँ। क्या कर किस गड़बड़ी के कारण हुआ है, कुछ पता चला? नहीं, वहाँ का जो अंदर में कर्मचारी है उसका बॉयलर पहले से ही डैमेज था। रिपेयरिंग के लिए लोग बोल रहा था, लेकिन कंपनी रिपेयरिंग नहीं कराया। पता है कि अच्छे से खराब हाँ, हुआ। बॉयलर ख़राब था, तो उसी पर काम कंपनी करा रही थी। यह दुर्घटना हुआ है। मतलब आसानी लोगों ने कि ये भी आरोप लगाया सुपरवाइजर पर कि जो है मतलब 15,000 रुपया मतलब लिया जाता था, लेकिन 7 से 8,000 रुपया दिया जाता था। तो अभी इस चीज़ को हम बता नहीं सकते हैं, काहे कि हम उसमें जॉब नहीं करते हैं। ये हमारा वहाँ से 100-150 किलोमीटर मीटर के दूरी पर गिट्टी बालू का व्यवसाय है नारायणपुर अनंत में। किसी गड़बड़ी के कारण ये घटना हुई है? स्वाभाविक है, जो कि हम ब्लास्ट हुआ है तो डैमेज रहा होगा तब ब्लास्ट हुआ है। ये तो बेला इंडस्ट्रियल एरिया में तो फैक्ट्री बहुत चल रहा है। नाम क्या होगा? मणिभूषण कुमार हमारा नाम हुआ। जी जी जी, लीकेज कम से कम इनका 6 महीना से था। लीकेज इनका 6 महीना से था। इसको मतलब 2 बार 3 बार वोल्वो किया कि हम वहाँ पे काम नहीं करेंगे, हम वहाँ पे काम नहीं करेंगे, लेकिन इनको इस एवज में इनको शायद 500 या 1000 रुपया इनका मतलब अधिक बढ़ा दिया गया, महीना बढ़ा दिया है। महीना बढ़ा देने के बाद आज भी नहीं आ रहा था। इसको कम इतना फ़ोन पर फ़ोन किए हैं इसको, तब ये आज आया है। ये मतलब मिस्त्री थे क्या वहाँ? नहीं, मतलब जो बॉयलर में क्या होता है, जो अति होता है, हाँ, मेन बॉयलर पर ही मतलब, हाँ, मेन बॉयलर पर ही ड्यूटी था। अगर ये ड्यूटी नहीं जाते तो इनका मशीन बंद हो जाता। ठीक है, घटना कैसे हुआ, ये सब के बारे में कुछ पता है? देखिए घटना के बारे में
हमको मालूम चला है वही 9:45 मानिए ना, हाँ 9:45 मानिए ना, 9:45 में हुआ है और 50 के आसपास हम यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। ना ये वो लाश कोई आदमी को चिन्हने दिए हैं, ना कुछ करने दिए हैं, सीधे जितना मन हुआ वरना सब आदमी को अपना लोड पोट करके गाड़ी पर लोड करके सबको भेज दिए। और यहाँ आने के बाद देखे हैं तो पैर से हमको ये पता चला है कि है संदीप कुमार, वो ये भाई है, चचा के लड़के हैं हमारे, चचेरा भाई है। हाँ चचेरा भाई है, शादीशुदा है। हाँ शादीशुदा है, 3 बच्चा है और उम्र उनका करीबन वही 35-36 साल उनका है। गाँव कौन सा हो गया? छपरा में, थाना मुसहरी है, जिला मुजफ्फरपुर। 9:55 में घटना के बारे में पता चला है। घटनास्थल पे पहुँचे। यहाँ पर कोई हमको ये नहीं मालूम था यहाँ पर कौन था। से मेरा भाई यहाँ पर काम कर रहा था और यहाँ से सुपरवाइज़र को फ़ोन किए हैं तो बताया है कि जो नहीं अभी मुझे कुछ नहीं कहिए, मेरा माथा ख़राब है। बस हम लोग फ़ोन काट दिए हैं, वहाँ से आए हैं, कंपनी में पहुँचे हैं। कंपनी में आने के बाद खूब यहाँ भीड़ देखे हैं। भीड़ देख के हम गए हैं अंदर, घूम के सारा तरफ घूम लिए हैं। ऑफिस तक गए हैं, ऑफिस में कुछ नहीं मिला है। और जाने के बाद 2 लाश निकला है मेरे सामने में और बहुत हंगामा हो रहा था। घूम के हम वहाँ से 1.5 घंटा रुके हैं, उसके बाद हम सारे यहाँ पर आए हैं। लीकेज वगैरह था क्या बॉयलर में? लीकेज था, लीकेज चल रहा था। 1 हफ्ते से खराब ही चल रहा था। 1 हफ्ते से नहीं सर, 6 महीना से खराब चल रहा है। हमसे पूछिए, बाकी इस पर मैनेजर ध्यान नहीं दिया, न मैनेजर ध्यान दिया, न मालिक ध्यान दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। मालिक तो मतलब ही नहीं है इससे, बाकी इस पर मैनेजर नहीं ध्यान दिया। इस पर काम हो रहा था। स्वयं काम करवा रहा था। कौन है आपके? मृतक कौन है? क्या साहब? मृतक कौन है आपके? भाई है, मेरे छोटे भाई है सबसे। इनका शादी भी हो गया था? शादी हो गया है, 2 लड़का है, 1 लड़की है। कितने भाई थे मृतक? अकेले भाई में था। क्या नाम है? मेरा नाम है संगीता देवी। ऐसा है वहाँ पर, कितना लाख होगा वहाँ पे? ऐसे तो हम सुने हैं जब 22 गो है, बाकी अनुमान 22 गो नहीं होगा तो 15 गो से कम तो नहीं होगा। आया कितने? यहाँ पर तो सुने हैं 7 गो आया है जो पूरी तरह से ख़त्म है और 2-4 गो ऊपर में है जो बचा हुआ है। अभी ऊपर में है, वहाँ पर ऊपर में रखा हुआ है। देखिए, हाँ हमसे बात करके आए हैं, ऊपर में बचा हुआ है। देखिए पता चला है आदमी यहाँ से फ़ोन किया है, कौन फोन किया था? जो उसको साथे रहता है सो क्या का बेटा है आपका? 2 गो है। 2 बेटा है। इनका शादी हो गया था? और बाल बच्चेदार है, क्या हुआ? 4 गो है। 4 गो। क्या काम करते थे वहाँ करते हैं? मैजिक कैप में रहता था। गैस भट्टी पे थे। घाटी को घटना के बारे में सुबह में पता चला है। हाँ। 11 बजे के लिए। सुबह में तो वहाँ से आया है, तो इसके बाद 2 घंटा के बाद पता हुआ। 11 बजे से। और ये- उनका जो बीवी बच्चा उनके उसका कैसे होगा मतलब क्या? हाँ। क्या नाम हो गया आपका? लखिंदर है। हमारा नाम लखिंदर है। कितना है आपके? 1-2 बजे के करीब में थे तो हमारे गांव का जो एक बंदा था वो नाइट ड्यूटी करता था, तो वही आकर के बताया कि वहाँ ऐसे मैगी फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है बॉयलर। तो पता चला कि यहाँ से मेरे गांव से एक विनोद राय नाम का एक आदमी था, वो वहाँ पे काम करता था, डे ड्यूटी था उनका। तो हम लोग पता करने के लिए वहाँ पे गए तो देखे थे स्थिति वहाँ का बहुत ख़राब था और वहाँ से ये भी पता चला कि कुछ लाश जो है सो मेडिकल में गया है। तो कुछ आदमी को हम वहाँ पे छोड़ दिए कि यहाँ पे देखो, अगर निकलता है तो पहचान करना, हम लोग मेडिकल से आते हैं। तो मेडिकल में आए तो 50% हमको लगा कि बॉडी यही है। तो फिर हम उनके परिजन को यहाँ से व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के भेजे पहचान के लिए। तो वहाँ से इनके फादर आए, वो पहचान किए तो पुष्टि हुआ कि यही लाश है। इसी से पता चला। घटना के बारे में सुबह में पता चला। हाँ, सुबह में पता चला, वही 12-1 बजे के आसपास। क्या लगता है कि किस गड़बड़ी के कारण इनको ब्लास्ट हुआ है? ये तो गड़बड़ी वहाँ रह रहे मजदूर वर्कर लोग ही बताएंगे कि कैसे हुआ। हम लोग तो वहाँ कोई लोगों ने बताया कि जो
बॉयलर जो था वो एक हफ्ते से खराब चल रहा था। हो सकता है ख़राब चल रहा होगा, वो या तो वहाँ का गार्ड बता सकता है, वो या वर्कर बता सकता है, या वो फैक्ट्री के मालिक लोग ही बता सकते हैं इनके बारे में। मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। 11 बजे दिन में। फोन किया था। हाँ, उनके साथ में जो काम करने वाले हैं ना, वो नाइट ड्यूटी कर रहे थे, तो ड्यूटी से छूटे हैं, उसके बाद में ये घटना हुआ है। फिर आप लोग वहाँ गए थे? नहीं, वहाँ गए तो घटनास्थल पर नहीं जाने दिया, फिर वहाँ से हम सब यहाँ आ गए। यहाँ कौन बताया आपको? यहाँ हमने जो वहाँ से नहीं मिलने दिया ना, मतलब वहाँ पे किसी को। बताया गया कि कुछ मेडिकल क्लास जा जो रहा है है। ना, मेडिकल जा रहा है। में गया था, हम लोग आगे मेडिकल में परेशान कर गए। आप SPNCH हैं? हाँ जी, आप यहाँ पे हॉस्पिटल में आए? हाँ। कौन हुए आप लोग? कहते हम बहनोई हुए, क्या नाम है? मदन राज यादव। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर।